बदमाश माफिया बेटियों के साथ छेड़ाछेड़ी करने वाले, जनता के धन को छीन के मसल पावर के माध्यम से अपने घर भरने वाले किसी बेईमान और मक्कार गुंडे बदमाश को नहीं छोड़ूंगा। सब तबाह कर दिए जाएंगे, माटी में मिला दिए जाएंगे। आजकल पूरे प्रदेश में इस तरह के जितने बदमाश हैं, यहाँ कार्रवाई हो रही कि नहीं हो रही? जरा कलेक्टर एसपी तो ये जाओ, कोई गुंडा नहीं बचने चाहिए। जितने बदमाश हैं, चाहे रेत माफिया हो, चाहे दारू माफिया हो, चाहे ड्रग माफिया हो, माता बहनों की तरफ, बेटियों की तरफ गलत नजर उठाने वाले हों, उनको माटी में मिला दिया जाए। उनको हम किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। सूबे के मुख्यमंत्री की मंशा है कि हर गरीब को न्याय मिले और हर तरह से सूदखोर माफिया और इनका सफाया हो, जिसके तहत शहडोल में भी कार्रवाई देखी जाने को मिल रही है। लेकिन शहडोल संभाग का ज़िला उमरिया नौरोजाबाद थाना अंतर्गत एक घर है जिसमें जो है लोग कॉलोनी में ड्यूटी करते हैं, पूरी ज़िंदगी भर की कमाई अपनी जो है एक ब्याजखोर सूदखोर को दे देते हैं। ये मामला संज्ञान में तब आया जब ये शिकायत करने शहडोल पहुंचा और शहडोल मुख्यालय से आज हम इसके घर में पहुंचे हैं और ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ सूदखोर ने 30,000 महज 30,000 का ब्याज उसने 18 लाख रुपए बना लिया। ज़िंदगी भर की कमाई, पूरी ज़िंदगी भर की कमाई उसकी हड़प ली। और आज स्थिति ऐसी है कि इसकी पत्नी जो बीमार है, लकवाग्रस्त है, उसके इलाज को पैसा नहीं है, दाने दाने को मोहताज है ये। और प्रशासन की कार्रवाई जो है भी कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है कि थाना तक शिकायत जाती है और कार्रवाई नहीं हो पाती। मैं 30,000 का कर्जा लिया था, वो 18 लाख ले लिया। मेरे घर वाली को लकवा मार दी, पैसा नहीं है, मैं कहाँ पहुँचूँ उसको इलाज करवाऊँ। मेरी ज़िंदगी भर की कमाई जो है मैं CCL में ड्यूटी किया। रिटायरमेंट के बाद में सब ये उमेश सिंह जो है ना मेरा पैसा सब हड़प लिया। क्या चाहते हैं? कार्रवाई की जाए, उनके लिए पैसा दिलाया जाए तो मैं घर के जो है ना औरत को दवाई करवा लूँ। केवल सिंह। बताओ। उमेश सिंह जो है ना पैसा मेरा ले लिया ATM से निकाल के। ATM और खाता जो है ना रख लिया जबरदस्ती। क्यों ले लिया? कहा दिखाओ, हम देखते हैं कैसा बना ATM। 2006 में ATM बन रहा था, बोले दिखाओ, और जेब में रख लिया, दिखाया था। मैं कहा दो ना, कहना अरे यार रहने दो मेरे पास, मैं कहा भागे जा रहा हूँ। वो नहीं दिए। जब तक 2010 में जब रिटायर हुआ, 11 में जब पैसा मिला तो गाड़ी दे दिया 2,40,000 का, और उससे बाकी पैसा रहा तो 30,000 के 4 लाख वो काट लिया है। और बाकी बैलेंस पैसा जो बचा रहा था ATM से निकाल के ख़त्म कर दिया। जब मैं 2012-13 तक मांग देखा, कहा तुम्हारा पैसा बैंक में रखा है। जब मैं बैंक गया तो मैनेजर बोले खाता दिखाओ। मैं कहा साहब। कहाँ रहते हो? खुदरगांव में। कहाँ ड्यूटी करते थे? 8 नौरोजाबाद। कौन से बैंक का खाता था जहाँ से पैसा निकाला? स्टेट बैंक का। मानते हैं कि बैंक वाले और पुलिस वालों की मिली भगत से सब हुआ? हाँ, मैं टाइम हमारे पास आए 2019 संपर्क, उसको लगा हमारे डर के दे देगी, लेकिन थाना बहुत मजबूत है। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में हमारा खैरा धनपुरी अमला थाना क्षेत्र में सूदखोर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ पर सूदखोरों द्वारा जो कोयला जो खदान कर्मचारी है और आम जनता है, गरीब आदिवासियों का बैंक पासबुक, बैंक चेकबुक, ATM कार्ड, ऋण पुस्तिका लेके हराम से कमाया है, चुराया है, चुराया है, चुराया है।
आवाम की निगाह से छुपा के जो जमाया है देर से सही पर दुरुस्त है ये छापा, बन के तमाचा पड़ा है जो हर किए धरे का हिसाब मांगता है, वही किताब लेके खड़ा है जो बतलाता है काले धंधों का पारा पारा। खजाना तेरा ये सारे का सारा 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 जमा है जो रसीद के बिना है, तेरे 100 गुना है। जहाँ पर भी अतिक्रमण इस तरह के हैं हम लोग उसको चिन्हित करके एक एक करके हटा दें। अभी 17 से 54 मुक्ता गाँव में ये इसका अशोक उपाध्याय का अतिक्रमण था, इसको हम लोगों ने भी हटा दिया। और इसी तरह जो भी अतिक्रमण जहाँ पर भी अतिक्रमण इस तरह के हैं हम लोग उसको चिन्हित करके एक एक करके हटा रहे हैं। अभी श्रेणी में है जिनने सरकारी ज़मीनों पर अतिक्रमण किया है, प्रशासन ने चिन्हित किया है। तो आज ऐसे 2 लोग हैं जिनकी यहाँ कार्रवाई हुई है, जिसके अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया है। और ये मुहिम लगातार जारी है और इसमें काफ़ी सारे सर्वे किए जा रहे हैं, लोग चिन्हित हैं और उन पर समय समय पर कार्रवाई की जा रही है। ये में है या किसी भी ऐसे अतिक्रमण के कब्जे उनको मुक्त कराया जाए, उसी के तहत एक कार्रवाई हो रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी लगातार जिले में माफिया के विरुद्ध कार्रवाई चल रही है, चाहे वो रेत माफिया हों, चाहे कोल माफिया हों, ड्रग्स माफिया हैं या लोगों की जमीन हड़पने वाले, शासकीय भूमि पर कब्जा करके वो करने वाले कबाड़ माफिया हैं। इन सब के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी है और जो कुख्यात इस काम में लगे हुए लोग हैं उनके विरुद्ध सख्ती के साथ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। और कोई भी हादसा हो सकता है। दूसरी समस्या है कि बहुत महंगी रेत मिल रही है ग्रामीण जनों के लिए। पहले आज से जहां कुछ महीने पहले उनको 700-800 में रेत उपलब्ध हो जाती थी, आज 3500-4000 में रेत मिल रही है। तो कुल मिला के रेत सस्ता मिलना चाहिए और यहाँ के लोकल लोगों को रोज़गार होना चाहिए। और जो ये मशीन वगैरह लगाए हैं ये सब न लगा के ग्रामीण जनों से रोज़गार दिया जाए उनको। दिख रहा है इस वक्त लगभग शाम के 7 बज चुके हैं और आप देख सकते हैं जस्ट मेरे पीछे ये जीवनदायिनी सोन नदी है। हमारे यहाँ अमरकंटक क्षेत्र भी है जहाँ से जीवनदायिनी सोन नर्मदा कई नदियों का उद्गम है और वहाँ पे नदी की धार रोककर, जबकि एनजीटी के साफ आदेश है कि पानी के बीच से रेत नहीं निकाली सकती, पानी के बीच से 2-2 हैवी
पोकलैंड मशीन लगाकर, चैन माउंटिंग मशीन लगाकर रेत निकाली जा रही है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि जिस जगह मैं खड़े होकर आपको पीछे दिखा रहा हूँ, इस जगह से खनिज कार्यालय की दूरी मात्र 50 कदम है और कलेक्टर निवास 100 मीटर पे है। उसके बाद भी अधिकारी इस तरह से उदासीन है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई ये बोलने वाला नहीं है कि खनन अवैध हो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ठेकेदार को नदियों का ठेका दे दिया गया है अवैध उत्खनन करने के लिए और जिम्मेदार इनसे मिले हुए हैं, जिस वजह से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नदी जो है अब सीधे तालाबों में टूट चुकी है, फिर भी प्रशासन इस संबंध में कोई गंभीर नहीं है। कई बार शिकायतें हुई हैं, कहीं भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लगता है कि कथित ठेकेदार ही अब जिला प्रशासन चला रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है।